ग्राम पंचायत भर्ती 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन टोटल पोस्ट। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ग्राम पंचायत भर्ती के लिए आ चुके हैं 2026 के लिए। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 25,311 पद भरे जाएंगे। तो आप सभी के लिए पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। यह भर्ती ऑल इंडिया लेवल जॉब है। महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह वैकेंसी उन लोगों के लिए है जो 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं बिना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स और बिना टेक्निकल एग्ज़ाम्स के। तो पोस्ट वाइज मैं अब आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस भर्ती में मुख्य रूप से 2 पद शामिल है। 2 पद मतलब 2 अलग-अलग पोस्ट। एक है पंचायत सचिव जिसे बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी और दूसरा है एलडीसी क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क के पोस्ट। तो पंचायत सचिव जो पद होते हैं उसमें फील्ड प्लस ऑफिस वर्क ज़्यादा होते हैं। क्लर्क के जो पद होते हैं उसमें ऑफिस, रजिस्टर और डाटा वर्क होते हैं। दोनों पदों पर स्थायी नौकरी, सरकारी वेतन आपको मिलेंगे और भविष्य में जो है प्रमोशंस का भी पूरा स्कोप है। इसमें आगे आप लोगों को जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे उसके बाद आपको प्रमोशंस भी मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं आपके एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस। तो इस भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं 10वीं पास, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से बस पास होने चाहिए। 12वीं और ग्रेजुएशंस वाले भी अप्लाई करने की उनको भी अनुमति है, लेकिन मिनिमम 10वीं पास। तो कोई डिप्लोमा डिग्री इसमें कंपलसरी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं वो भी, और फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स सब अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के लिए ग्राम पंचायत भर्ती 25,311 पोस्ट है और सिर्फ आवेदन करने के लिए आपका 10वीं पास होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट के। तो उम्र सीमा जो है कितना होने चाहिए। तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 45 वर्ष। एज कैलकुलेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में दी गई कट ऑफ डेट के अनुसार होने वाली है और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, आरक्षित वर्ग हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, उनको एज लिमिट में छूट मिलते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एज लिमिट में 3 वर्षों का छूट मिलते हैं और एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 5 वर्षों का। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा। तो इस भर्ती में सिलेक्शंस जो है बहुत ही सिंपल रखा गया है। रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो 100 मार्क्स के होने वाले हैं और कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाले हैं, कोई फिजिकल नहीं होंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा, कोई स्किल टेस्ट अभी मैंडेटरी नहीं है। सिलेक्शंस पूरी तरह मेरिट बेस्ड पर आधारित हैं, मेरिट बेस्ड बेस्ड पर ही सिलेक्शंस होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न तो 100 अंकों के प्रश्न, टोटल 100 मार्क्स है और टाइम ड्यूरेशंस एग्ज़ाम्स के लिए 2 घंटे का आपको मिलेगा, यानी हर सवाल जो होगा वो 1 नंबर का होने वाला है। तो इसमें जो है क्वालीफाई मार्क्स कितना होगा, तो 100 में से सिर्फ 32 नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब 32 जवाब, 32 सवाल सही और आपका सिलेक्शंस लिस्ट में आने की संभावना भी बन जाती है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्स में इन सभी सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें है आपके जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग्स। कोई हाई लेवल के मैथ्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपके 8वीं 10वीं के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। कोई टेक्निकल सब्जेक्ट से नहीं आएंगे। जो 10वीं लेवल की बेसिक तैयारी की है, तैयारी करेगा उसका पेपर इजीली क्लियर हो सकता है।
तो कट ऑफ मार्क्स से एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 35 से 45, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 32 से 40, एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 32 से 38। अगर आपने 45 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए तो सिलेक्शन चांसेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो क्या सिर्फ इतने नंबर में आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएंगे? कट ऑफ मार्क्स जो है क्या सिर्फ इतना ही जाने वाला है? तो आपको क्लियर बताना चाहते हैं, इतने में नहीं होगा। जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 85 प्लस मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 78, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका 72 और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 68 में। तो इतने परसेंटेज या इतने मार्क्स आएंगे तभी आपके सिलेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। 32 नंबर में सिलेक्शंस नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं आपके जो सैलरी। तो पंचायत सेक्रेटरी जो पंचायत सचिव हैं उसमें 19,500 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये प्रति माह आप लोगों को मिल पाएंगे। वहीं एलडीसी क्लर्क की जो सैलरी होंगे वो भी 18,000 रुपये से लेकर के 22,000 रुपये। इसके अलावा भी आप लोगों को डीए, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, प्रमोशंस और इंक्रीजमेंट भी देखने को मिल पाएगा। 5 से 6 साल में सैलरी 35,000 प्लस तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हु कैन अप्लाई, हु कैन नॉट, तो कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं? तो 10वीं पास मेल फीमेल फ्रेशर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग मिस्टेक्स जो आप लोगों को नहीं करने हैं, जो बहुत से स्टूडेंट करते हैं गलतियां। तो सबसे पहले नेम स्पेलिंग मिसमैच नहीं होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं भरना है, कैटेगरी गलत नहीं चुनना है, फोटो और सिग्नेचर अच्छे से होने चाहिए, क्वालिफिकेशंस प्रूफ अच्छे से अपलोड होने चाहिए। एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो डेली आपको 2 से 3 घंटे की प्रिपरेशन जो है करने चाहिए। मैथ्स की भी तैयारियाँ, तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से हो पाएंगे फिर। तो आवेदन करने की लास्ट डेट अगर 28 फरवरी या मार्च हो, एग्ज़ाम्स आगे फिर हो सकते हैं आपके लिए। सो प्लीज़ वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर